बेटा सॉरी। घर का सोलो चाहिए। कृति सोलो, कृति सोलो, सोलो, कृति सोलो, कृति 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 सोलो सोलो राहुल सोलो तो मरा ना। अरे सोलो करो यहाँ पे सोलो कृति सोलो कृति पाव कैसा रखा है? हटा नहीं इसको। सर सेंटर सर इधर सिर्फ धनुष को गोल मारो। अच्छा भाई यहाँ पर सर धनुष ऑल ऑफ यू सेंटर सर मैम। डायरेक्टर अंकल उधर भी होगा मुझे वीडियो ए दादा आ जाओ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑफ कोर्स आप ही की फिल्म का ट्रेलर है, आप ही लोगों को थैंक यू बोल रहा हूँ बिकॉज एक सिने लवर को ना यहाँ लोग आप बोलती हैं और रुक जाती हैं बीच में अचानक से, है ना। अभी जो चल रहा था बड़े सारे डायलॉग आए हैं, कौन से डायलॉग पे रुकी? अभी क्या हुआ था, कोई बताएगा मेरे को वो डायलॉग? आई विश आई कुड एक्सप्लेन हिम दैट। यस यू नो। हाँ, मैं ऐसे लड़कों की साइकोलॉजी जानती हूँ, जब ये लड़की को शादी के जोड़े में देख लेते हैं ना तो चले जाते हैं।
ये सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं हो रही है यहाँ पे, ऑफ कोर्स यू गाइस फेल्ट इट राइट, वो दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है भाई. सो आप मुझे प्लीज बताओ इस जर्नी के बारे में, एंड दैट इमोशनल डेप्थ उसको कैसे छुआ. देखो ये जर्नी जो है ना वो एक्चुअली बहुत सालों पहले स्टार्ट हुई है एक तरह से, क्योंकि मैं आनंद सर को कितनी बार मिली हूँ और मैं सालों से इनके पीछे लगी हुई थी. सर मुझे ना एक लव स्टोरी करनी है दैट इज़ डायरेक्टेड बाय यू. आई थिंक इट हैज़ ऑलवेज बिन ऑन माई विश लिस्ट. आई लव स्टोरीज़, और पता नहीं क्यों प्यार कम हो गया दुनिया में कि क्या प्रॉब्लम है कि लव स्टोरी थोड़ी कम बनना शुरू हो गई थी. एंड इट इज़, मुझे आपका नहीं पता, इट इज़ माई फेवरेट जॉनर. And I was always craving to be directed by someone like him, you know, जो एकदम सोल तक पहुँचते हैं, जिनकी लव स्टोरीज ऐसे सिंपल नहीं होती हैं. आम जिंदगी हमारी लाइफ की तरह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, काफ़ी लेयर्ड होती है. प्यार तो होता ही है, दर्द भी होता है और आग भी होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं. एंड वन फाइन डे फाइनली वो मौका आया कि मुझे मुक्ति मिली, पन इंटेंडेड. एंड जिस तरह से ये हिमांशु ने लिखी है, जिस तरह से आनंद सर इस कहानी को देखते आए हैं, मुक्ति को देखते आए हैं, मैं बहुत प्रिपेयर्ड रहती हूँ एज एन एक्टर. मैं वो फ्रंट बेंचर हूँ जो अपना होमवर्क ख़त्म करके जाती है, जो फुल प्रेपरेशन के साथ जाती है. बट ये शायद पहली बार है कि जिस तरह से मुक्ति इनकी ज़्यादा दिमाग में थी कि मुझे लगा यार आनंद सर है, छोड़ दिया जाए. इस बार प्रिपेयर नहीं करते हैं, इस बार बस सरेंडर करते हैं. एंड मुक्ति को धीरे धीरे शूटिंग के दौरान इनके साथ ढूंढते हैं. एंड दैट हैज़ बिन सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज आई हैव नेवर डन दैट आई हैव completely gone raw like a blank paper, and found every color while shooting. So that's been a lovely experience. और जिस तरह से ये कहानी है, थोड़ा बहुत पता नहीं आपको कितनी समझ में आई है, ज़्यादा हम चाहते भी नहीं है कि समझ में आए अभी. बहुत शेड्स हैं, जहाँ से मुक्ति शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है, वो ऑलमोस्ट दो अलग किरदार लगते हैं. तो उसमें जो लेयर्स हैं, वो डेप्थ है, वो किसी भी एक्टर के लिए इट्स अ ड्रीम टू परफॉर्म. सो आई होप यू ऑल लव हर एंड यू लव द फिल्म, एंड आई होप तेरे इश्क में से थोड़ा आपको भी इश्क हो जाए. Thank you so much. Thank you so much for sharing that. And now, ladies and gentlemen, Dhanush sir, एक बार जोरदार बोलने की जरूरत नहीं है. Dhanush sir, this one's for you first of all. Thank you so much. We love you. Every single time we see you on that big screen or on a small screen, wherever, we just fall in love with you. Here, talk to us about working with these brilliant gentlemen, and of course, collaborating with them once again on this. எல்லாருக்கும் வணக்கம். This doesn't happen often. We don't get to see this often. வரும். Om Namah Shivaya. Doing a film with Anand and Himanshu is like going back to your home turf and then playing in your comfortable pitch with the easiest bowler on the opposite side. It's so, I mean, they give me such beautiful roles, give me good challenges, and when I come back to do one of these complicated love stories, I really do enjoy that experience. And usually the kind of films I do in South is very different from the kind of films Anand makes me do here. So I make use of the opportunity and I try my level best, because when it's Anand, I have to give something that's better than my best. And I've tried my level best, and this time, and again to collaborate with A.R. Rahman sir
I've been graced with his music continuously. It's such a blessing to have the genius music with us, his background score with us, and you must have listened to the album. What getting la? Varo. And I don't know whether if it's Anand or if it's me, and he always gives us such beautiful songs. So it's amazing to come back here with Bhushan sir backing the project up so beautifully. And I know it's difficult to mount the project with, I don't do Hindi films regularly, right? So I do like once in a while. So I know they must have had difficulty with matching the numbers, managing the numbers and everything. But Bhushan sir did it for the vision, and Anand sir always backed me up from the beginning. So it's a beautiful love story, and we do feel like we made a beautiful film. And I had such a beautiful, talented, focused co-star. It was so beautiful creating it together. Shankar and Mukti, we created both of them together, I feel. And it was such a beautiful experience doing that. I'm sure, sir, and this is a very beautiful story that's actually unfolding in front of all of us right now. You know, the entire world has its eyes on this, like, kya ho raha hai, kyun ho raha hai. We're all loving it, right? We're having a... I know. So, sir just talked about this gentleman here, ladies and gentlemen, who understands films and how. Of course, he's consistently delivered stories and soundtracks जिनको लेके हम सब दीवाने हो जाते हैं और एक बार फिर से ऐसे ही होने वाला है. Give it up for Mr. Bhushan Kumar, ladies and gentlemen, the man who always backs his projects with all his might. और मैं यहाँ पे emotions की बात कर रहा हूँ, creativity की बात कर रहा हूँ. Bhushan sir, thank you so much for being here and doing this. हाँ, बनता है यहाँ पे, बनता है बिल्कुल. सर प्लीज मुझे बताएं, इस टीम के साथ वापस आना मुझे लगता है सबसे वाजिब सवाल यही होगा इस बार. आनंद सर हैं, धनुष सर हैं, कृति जी हैं, ऑफ कोर्स शिव सर इज हियर, देन आई एम अ न्यू एंट्रेंट. हाँ, मतलब यू बीन देयर, सर's बीन देयर, बड़ी लंबी कहानी है. मैं पिक्चर के बारे में बोलना चाहूँगा पहले कि मींस मैंने फिल्म पूरी तो नहीं दिखाई है इन्होंने, लेकिन जितनी भी अभी तक देखी है उसमें परफॉर्मेंसेस जो इस बार कृति की और धनुष की जो देखने को मिली है, हैट्स ऑफ टू आनंद सर. उन्होंने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि जब इन्होंने मुझे पहली लाइन सुनाई थी एंड व्हेन वी वर कास्टिंग द फिल्म, तो ही हैड ओनली वन पर्सन इन माइंड फॉर दिस, दैट वाज धनुष, कि वही ये परफॉर्म कर सकता है और कोई ऐसा रोल परफॉर्म नहीं कर सकता. So Dhanush, you have done a great job in the film. Means जितनी भी दिखाई है इन्होंने मुझे, but I know you are a great actor. And Kriti also has done this time. She has never done, I think, this kind of role, and it's very good. So all the best to all of us. We need your blessings. Please give your blessings and see the movie on 28th of November. I'm sure हमारे पास बड़े सारे सवाल हैं, है ना? So we'll take your questions. ठीक है? कहाँ से शुरुआत करेंगे बताइए. जी, कहाँ पे है माइक? Hello. Here. Sir, please go ahead, sir. Hi, this is Amar from Pop Diaries. My first question is for Anand sir and Dhanush. Is this a spiritual sequel to Ranjana? If yes, would we also see that kind of humor which became iconic through the years, and all those dialogues which are very funny and now they're still used in so many memes? If yes, and my second question is for Bhushan sir, what is it about Anand sir's storytelling and his unique approach in filmmaking that makes your collaboration with him so consistent? These are my two questions. Thank you. तो मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ. So if yes तो नहीं है, मैं if no का दे देता हूँ. So my thing is that this film is this has got the same rage, same emotions, same pitching the way Ranjana hai. There is no other similarity between this. Another similarity is I have my lead same, like the male lead same. Otherwise this is a new story, but इसका एक होता है ना कि इसका दिल कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, बस उतना, उससे ज़्यादा नहीं. So yeah, it's in itself a new film,
उसको उसी तरह देखिएगा. मेरा और आनंद सर का बहुत पुराना रिश्ता है. आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम ईटिंग राजमा चावल टुगेदर एंड फ्रॉम देयर मैं तन्नू वेड्स मन्नू की इनकी फिल्म का बहुत फ़ैन रहा हूँ. तो मैंने तब से, हम जब फिल्में बनाना शुरू कर रहे थे एज अ स्टूडियो, तब से मैं इनसे मिलता रहता था. ये हर बार खाना खा के मुझे वापस चले जाते थे. तो फिर एक टाइम जब हमने शुभ मंगल ज़्यादा सावधान साथ में की, वहाँ से एक रिश्ता शुरू हुआ. एंड आई एम ऑलवेज बीइंग फैन ऑफ हिज वर्क, द वे ही टेल्स स्टोरीज एंड ऑल. जिस तरीके से म्यूज़िक भी बनाते हैं और बहुत ही मेहनत से काम करते हैं. तो एक स्टूडियो को और एक प्रोड्यूसर को इससे ज़्यादा, मतलब अच्छी फिल्म से ज़्यादा क्या चाहिए. तो ही डज विद फुल पैशन. आज भी ट्रेलर के लिए जो ये लेट हुए हैं, लास्ट मोमेंट मैंने आज आई थिंक इनको 20 फ़ोन किए होंगे कि प्लीज़ ट्रेलर जल्दी रेडी करो, शाम को हमारा इवेंट है, वी शुड डू इट एज सून एज पॉसिबल. तो फिर इन्होंने मेरी बात मानी, अदरवाइज़ ये डिले करने वाले थे आज से भी. सो इनका और मेरा काफ़ी अच्छा रिश्ता है. उस रिश्ते की वजह से हमारी फिल्में अभी बहुत आनी बाकी हैं, बट दिस वन इज़ वेरी वेरी स्पेशल. आनंद आनंद आनंद, मेरे को एक क्वेश्चन है कि जब धनुष के पास जाते हो, धनुष नरेशन लेता है कि आनंद आया तो हाँ कर देता है? एंड धनुष, योर रिएक्शन टू दैट आल्सो. The second one is right. आनंद, एक्सप्लेन. I think your question pretty much explains it. Like that's it. If Anand says. But strangely it started. एक होता है ना कि एक रिश्ता कायम होने के बाद, like obviously now because of our bond, our love, मुझे बहुत ज़्यादा कहानी नहीं सुनानी पड़ती है. बट जब मैं पहली बार भी गया था, मैं और हिमांशु जब इनसे मिलने पहली बार भी गए थे, स्ट्रेंजली वो पहली मुलाकात में भी मुझे 10 मिनट से ज़्यादा कहानी नहीं सुनानी पड़ी है. आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड. आई वाज मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी सैट फॉर नॉट मोर देन 15 मिनट्स बिफोर ही सेड कि आई एम डूइंग द फिल्म. और मुझे उस दिन समझ में आ गया था कि मेरे पास एक एक्टर नहीं आ रहा, मेरे पास एक भाई आ रहा है. तो भाईचारा निभ रहा है. एंड व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट शंकर दैट कनेक्टेड विथ यू, धनुष? Nothing. At all? Really, I'm nothing like Shankar. And what about Mukti? That connected with me? Yeah, is it? Or tough to play such characters? No, there are some things that did connect, though a lot of things that Mukti does I wouldn't do. But I think in the beginning, there is a certain purity, almost, she's almost naive, where she believes in good. She believes in the good in people that sometimes other people can't even see. तो वो जो बोलती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना सकती हूँ, वो एक्चुअली बिलीव करती है कि दुनिया चेंज हो सकती है, लोग चेंज किए जा सकते हैं और सब में कहीं ना कहीं अच्छाई है. सो आई थिंक दैट पार्ट आई समवेयर कनेक्टेड विद. बाकी तो काफ़ी कुछ होता है, वो आप देखो. कृति, मेरा सवाल यहाँ पे, टीज़र में इतनी सुंदर कविता आपने बोली है, आई थिंक वो बहुत बड़ी भी है और कहीं ना कहीं जब वो सुनते हैं तो वो दिमाग में चल ही रहा है. आपने जब वो सुना और जब प्ले किया तो कृति और मुक्ति, किस तरीके का इमोशन उसमें आपने डाला? और अगर आपको एक बार वापस यहाँ पर सुना दे तो. मैं ज़रूर सुनाऊंगी, बट आई हैव टू टेल यू, वो जब हिमांशु ने लिखी थी और पहली बार मुझे जब पढ़ के सुनाई, एंड आई हैड नो आइडिया, वो एक्चुअली एक अनाउंसमेंट था कि मैं तेरे इश्क में का एक हिस्सा हूँ, मुक्ति का कैरेक्टर. एंड द मोमेंट ही रेड इट, आई हैड गूज़बम्प्स, बिकॉज इस फिल्म में कई शेड्स हैं जिस तरह से आप देखते हैं मुक्ति के, कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक जाती है, वो सब शेड्स को कैप्चर करना एक कविता में was, I think, hats off to him, the way he wrote it. It was beautiful. तुम्हें मोहब्बत है मुझसे मैं जानती हूँ, मगर इश्क ही मुझको भी हो ये ज़रूरी तो नहीं. तुम अपनी वहशत में उठा लो शहर सर पे, मैं भी दर्द में करा हूँ ये ज़रूरी तो नहीं. लाजमी है कि तुम्हारा गैस डराए मुझको,
पर मैं डर ही जाऊं ये ज़रूरी तो नहीं। तुम मंदिर में शिवालों में पटक लो माथा, मुक्ति मिल ही जाए ये ज़रूरी तो नहीं। Hello. Himanshu, my question for you. Hello, here. Your collaboration with Anand L. Rai has been, we have seen the unforgettable stories you have shaped. What is one trust that keeps bringing you back together? What is that one? Trust or shared instinct that keeps bringing you back together. I mean, इनके अलावा मैंने कभी काम नहीं किया, इन्होंने मेरे अलावा कभी नहीं किया। मैं बॉम्बे आया था, यही आदमी मिला, ये फिल्म बनाने निकले थे, इन्हें मैं ही मिला, तो अरेंज मैरिज हो गई यार। तो इसमें कोई ख़ास गणित है नहीं, तो एक दूसरे पे ट्रस्ट किया, फिर निभा भी दिया, तो चल रही है। हाय, दिस इज दीक्षा फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। शंकर एंड मुक्ति का इश्क तो हमने देख लिया, बट धनुष एंड कृति, व्हाट इज लव फॉर यू? I don't know. I was about to say, he's too young to explain that to you. I think it's just another overrated emotion. And Kriti. I don't think Shankar agrees with you at all. I already said I'm nothing like Shankar. And Kriti for you? No, I'm a believer in love completely. I believe in that true, forever kind of deep, passionate love. I think, obviously, बहुत सारी अलग-अलग definitions हो सकती हैं प्यार की, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी के साथ आपको change होने की ज़रूरत नहीं है ना, आप जैसे हो वैसे हो, और unfiltered, unapologetically आप खुद के जैसे हो सकते हैं उनके आसपास, and when you can be stupid together, I feel that is very important. That is love. Hi. Okay, we'll take one last question. Yeah. नरेंद्र भूटानी दिस साइड। मेरा क्वेश्चन धनुष एंड कृति आपसे है। पहली बात तो 2 अवार्ड
पकड़ो, लाओ वो दे दो।